क्या तुम्हें पता है जब भी क्लास में कोई टीचर तुम्हें सवाल पूछती थी और तुम पूरा ब्लैंक हो जाते थे, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? तो चलो मैं तुम्हारे साथ एक एक्टिविटी करता हूँ। तुम कोई भी एक अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 1 सेकंड में आंसर दे दिया होगा। और चलो अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। तुम उस दोस्त की 3 क्वालिटीज के बारे में बात करो। तो 95% लोग ब्लैंक हो गए होंगे और इसका आंसर नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि जो मैंने ये सवाल पूछा है वो एक रैंडम क्वेश्चन है और इसके वजह से हमारे ब्रेन को प्रेशर महसूस होता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, पॉलिटिशियन, बिजनेस लोग, ये सारे लोगों को ये प्रेशर महसूस नहीं होता है जब भी उनके सामने रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे 3 प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किए होते हैं जिससे कि उन्हें प्रेशर महसूस होता ही नहीं है। तो ये सेम चीज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, थिंकिंग स्पीड। इस प्रिंसिपल में हम बात करेंगे कि हम अपनी थिंकिंग की स्पीड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सेकंड नंबर पे है स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी चीज हम बोलने जा रहे हैं कि उसको किस तरीके से स्टार्टिंग करें, बीच में क्या बोला है, एंडिंग कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है डिलीवरी, यानी कि हम लोगों के सामने किस तरीके से बात करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, थिंकिंग स्पीड। तो चलो डिस्कस करते हैं कि हम अपनी थिंकिंग स्पीड को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 सेकंड पॉज क्लैरिटी। तुमने पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन लोगों की स्पीच, पॉडकास्ट, इंटरव्यू सुना ही होगा और तुमने नोटिस किया होगा कि वो लोग 2 से 3 सेकंड का पॉज लेते हैं कुछ भी चीज बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, जो कि कुछ भी बोलने से पहले 2 से 3 सेकंड के लिए पॉज लेते हैं। इससे ये होता है कि हमारी सोच में क्लैरिटी आती है और जो भी हम आगे बोलने जा रहे हैं वो हम इफेक्टिवली बोल पाए, इसलिए। पॉइंट नंबर 2, 3-2-1 रूल। तो चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे को मोबाइल एडिक्शन के बारे में स्कूल में स्पीच देनी है, तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि 3 यानी कि, तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं 3 पॉइंट ढूंढूंगा। तो मैं उस टॉपिक के बारे में 3 पॉइंट को ढूंढूंगा, यानी कि मोबाइल एडिक्शन इस यूथ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है और इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और इसके वजह से लोगों की मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। और उसके बाद मैं 2 रीज़न दूंगा, यानी कि मोबाइल एडिक्शन के क्या रीज़न हैं। इसके रीज़न 2 मैं ये दूंगा कि मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया एप्स इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि लोगों का अटेंशन वो ले रही है और इसके वजह से लोग आसानी से मोबाइल में एडिक्ट हो रहे हैं। और मोबाइल के अंदर इस तरीके की गेम है जिससे कि लोगों के अंदर हमेशा क्रेविंग रहती है कि खेलने के लिए। तो ये मैंने रीज़न बताया। और यानी कि मैं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करूँगा, यानी कि एंडिंग में स्ट्रॉन्ग करूँगा, यानी कि मोबाइल एडिक्शन हम एंडिंग में किस तरीके से करूँगा बताता हूँ कैसे। मोबाइल हालांकि हम अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सावधानी बरतते रहनी चाहिए कि हम मोबाइल हमें यूज़ ना करें, क्योंकि अगर मोबाइल हमें यूज़ करने लग गया तो हम उसके शिकार बन जाएंगे। इस तरीके से मैंने 3-2-1 रूल को अप्लाई करके मैंने अपनी स्पीच को तैयार किया। मैंने 3 पॉइंट ढूंढे और उसके बाद मैंने 2 रीजन ढूंढे और उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग एंडिंग करूंगा। पॉइंट नंबर 3, प्रेशर इम्यूनिटी ड्रिल। जब भी कोई तुम्हें रैंडम सवाल पूछता है तो तुम प्रेशर में आने लगते हो और इस प्रेशर को हटाने के लिए तुम एक ही चीज कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और वो नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि तुम्हारे पास मोबाइल तो होगा ही, तो उस मोबाइल के अंदर तुम कैमरा के सामने रिकॉर्ड करो खुद को। इस तरीके से भी तुम इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 2, स्ट्रक्चर। कोई भी बात को करने से पहले तुम्हें उस चीज को स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, यानी कि तुम स्टार्टिंग में क्या बोलोगे, मिडल में क्या बोलोगे, एंडिंग में क्या बोलोगे। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में, ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट ओवर एक्सप्लेन। जब भी तुम्हें कोई सवाल पूछा जाता है तो तुम्हें उस चीज का बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं देना है, तुम्हें उस चीज का आंसर प्रिसाइसली छोटा देना है।
अगर तुम ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा और तुम्हारी बातों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो उसके लिए तुम पी आर ई मेथड को अप्लाई कर सकते हो। पी यानी कि पॉइंट, आर मतलब कि रीज़न, ई यानी कि रीज़न। फॉर ट्रेवल के बारे में स्पीच देने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास पॉइंट होना चाहिए, और सेकंड में तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए, और थर्ड में तुम्हारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। ट्रेवलिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे हमें अनुभव मिलता है और हमें उससे नई नई जगह के बारे में पता चलता है, और हमें लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये हमारा पॉइंट हुआ। और हमें रीज़न देना है कि कि ट्रेवलिंग हमारे लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे हमारा ब्रेन ब्रॉड होता है और हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ये हमने रीज़न बताया। और उसके बाद हमें एग्जाम्पल बताना है कि हम खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर दूसरों का, कि मैं यहाँ पे गया था और मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, और इसके वजह से मेरा माइंड को क्लैरिटी मिली। प्रिंसिपल नंबर 3, डिलीवरी। इसका मतलब ये कि तुम लोगों के सामने किस तरीके से बोलोगे, राइट। पॉइंट नंबर 1 है, तुम नॉर्मल स्पीड में बोलोगे तो सामने वाला इंटरेस्ट होगा तुम्हारे साथ बात करने में। पॉइंट नंबर 2, पोस्चर पावर। अभी तुम लोगों के सामने बात कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे नहीं बात करना चाहिए, अपने हैंड को फोल्ड नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें अपने हार्ट को खुला रखना चाहिए। इससे एक कॉन्फिडेंस शो करता है, और इससे अगर तुम ऐसे करोगे तो कोई लोग इंटरेस्ट नहीं होगा तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों को सुनने में, राइट। और जब भी तुम बात कर रहे हो तो तुम्हें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कॉन्फिडेंस का साइन शो करती है। और तुम्हें बात करने के टाइम फेस को रिलैक्स करना चाहिए, ना तो ऐसे ना तो ऐसे, नॉर्मल होना चाहिए, जो कि तुम्हारा डिफॉल्ट स्टेट होता है वो। पॉइंट नंबर 3, आई कांटेक्ट। अगर तुम कोई भी इंडिविजुअली इंसान के साथ बात कर रहे हो तो तुम्हें उसकी आंख में नहीं देखना है, उसके बजाय तुम्हें यहाँ पे देखना है, क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर डर रहता है उस आंख के अंदर देखने का, वो चले जाएगा, और सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि तुम उसकी आंख में ही देख रहे हो, बल्कि तुम वहां यहाँ पे देख रहे हो। और तुम ग्रुप के सामने बात कर रहे हो तो तुम्हें ट्रायंगल मेथड को अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि जब भी तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो तुम्हें उस टाइम में सबसे पहले राइट साइड देखना है, उसके बाद लेफ्ट साइड देखना है, और उसके बाद मिडल में देखना है, राइट। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे तुम्हारी बातों को सुनने में, राइट। ये थे 3 प्रिंसिपल। आई होप कि तुम्हें समझ आए होंगे और तुम इसे इम्प्लीमेंट करोगे। टेक केयर, बाय बाय।